और अब आपको दिखाते हैं यूपी को आधार मुक्त बनाने का सपना क्यों है अधूरा। हमको मारे पीटे जो है, मार के जबरदस्ती बैठा दिए गाड़ी में जो है। चार बदमाश आए, उन्होंने आते ही गोलियां बरसाई। धमकी का फोन आ रहा था 20 लाख की फिरौती का। मैंने उनसे कह दिया मेरे पास कोई पैसा नहीं, मैं कहां से दूंगा, 3 दिन बाद तुझे खुद पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 2 महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन यूपी को अपराध मुक्त प्रदेश होने का सपना अब तक अधूरा है। सोमवार को मथुरा में 2 सर्राफा व्यापारियों की हत्या और करीब 4 करोड़ के सोना, चांदी और नकदी की लूट हो जाती है, लेकिन पुलिस अब तक अपराधियों तक पहुंचने में कामयाबी हासिल नहीं कर पाई है। कल उत्तर प्रदेश के मऊ में चलती ट्रेन से कूदकर कैदी फरार हो गया। पकड़ने की कोशिश कर रहे सिपाही को आरपीएफ जवान और गार्ड ने पीट दिया। कैमरे में मारपीट की तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं। इसके अलावा मेरठ में कपड़ों के शोरूम में बाइक सवार 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। हमले में व्यापारी का बेटा बाल बाल बचा, जिसके बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। हमलावरों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। ये तस्वीरें अपराध मुक्त यूपी के दावे की हवा निकालती है, साथ ही एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठाती है। चुस्त एक्शन और दुरुस्त कानून व्यवस्था, ये तस्वीरें यूपी की पोल खोलती हैं। मेरठ में 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े एक कपड़े के शोरूम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलियां चलाते ये बदमाश बिना किसी डर के बाइक पर आए और खुलेआम गोलियां बरसाकर बाइक से फरार हो गए। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के रशीद नगर में कपड़े के शोरूम पर यह वारदात हुई। बदमाशों ने 3-4 राउंड फायरिंग की, जिसमें शोरूम के शीशे टूट गए। कुछ सेकंड में घटना को अंजाम देकर ये हमलावर फरार हो गए। उधर दिन दहाड़े हुई फायरिंग से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। धमकी का फोन आ रहा था 20 लाख की फिरौती का। मैंने उनसे कह दिया मेरे पास कोई पैसा नहीं, मैं कहां से दूंगा, 3 दिन बाद तुझे खुद पता चल जाएगा। मैं एरा कॉलोनी में गया था फ्लैट के सिलसिले में। इसमें मेरे 4 आदमी मेरा फैसला करा था। उन्होंने 4:30 बजे मेरे यहाँ पे गोली चला दी। घटना में मेरे बच्चे थे मौजूद, यहाँ पे 2 लड़के काम कर रहे थे, एक मेरा बेटा था यहाँ पे। कितने रुपए का विवाद है आपका? 19,15,000 रुपए का। कौन लोग हैं जिनका पैसा है? डब्बू है, फुफीजात भाई लगता है, दूर पार का। निशाना कपड़ा व्यापारी अफजाल मलिक पर था, लेकिन वो दुकान पर मौजूद नहीं थे। हमले के दौरान उनका बेटा तनवीर शोरूम पर था। तभी बाइक पर सवार 3 बदमाश आए। बाइक के पीछे 2 बदमाशों ने शोरूम में बैठे तनवीर को निशाना बनाते हुए पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमला होते ही तनवीर जमीन पर लेट गया और उसने छिपकर अपनी जान बचाई। अफजाल जी का शोरूम है। शाम को 3 बदमाश एक मोटरसाइकिल पे आए थे, उन्होंने यहाँ फायरिंग की। हाजी अफजाल जी का अपने फुफेरे भाई डब्बू से कुछ विवाद चला प्रॉपर्टी को लेकर। उसी परिप्रेक्ष्य में डब्बू ने वसीम और महाराज नाम के 2 व्यक्ति नाम किया था, जिनसे फायरिंग कराई। एक अज्ञात व्यक्ति है। केस रजिस्टर कर लिया गया। पुलिस अभी तो तलाश करिए, गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस को व्यापारी अफजाल ने बताया कि उन्होंने 1 साल पहले इलाके में ही एक फ्लैट खरीदा था। फ्लैट की आधी रकम बकाया है, जिसे लेकर उनका विवाद चल रहा है। 3 दिन पहले उनसे 20 लाख की रंगदारी भी मांगी गई थी, नहीं तो अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई थी। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड होने के बाद पुलिस फुटेज निकलवाकर आरोपियों की तलाश में जुटी है। मऊ जिले में कानून के रक्षक आपस में ही भिड़ गए। वीडियो में एक आरपीएफ जवान पुलिस के सिपाही को पीटता हुआ दिख रहा है। ये पूरा मामला एक कैदी के फरार होने से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि पेशी के बाद ट्रेन से वापस मऊ ले जाते वक्त एक कैदी गिरफ्त से फरार हो गया। ड्यूटी पर तैनात सिपाही रामचंद्र कैदी को पकड़ने के लिए ट्रेन से कूदकर भागा। इसी दौरान आरपीएफ के जवान ने सिपाही रामचंद्र को गार्ड के डिब्बे में खींच लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान ट्रेन का गार्ड भी वहां मौजूद था, लेकिन गार्ड ने कुछ भी नहीं किया। एक भी नहीं माने, वो कहेंगे तुम जो है बैठूं कैसे काट दिए। और हमको मारे पीटे जो है, मार के जबरदस्ती बैठा दिए गाड़ी में जो है। और पब्लिक वाले कुछ थे वो जो है जबरदस्ती जब सुने तब जो है वो भी दौड़ रहे थे, तो वो सुने तो जो है छाड़ उड़ाए हमको जो है। कुछ यात्रियों ने आरपीएफ जवान की इस गुंडागर्दी को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। बता दें कि फरार कैदी के ऊपर हत्या, लूट जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसके लिए वो पेशी पर गया हुआ था। वहीं सोमवार को मथुरा के मुख्य बाजार होली गेट पर हुए 2 सर्राफा व्यापारियों की हत्या और करीब 4 करोड़ के सोने, चांदी और नकदी की हुई लूट के मामले में 2 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। हालांकि एसटीएफ और पुलिस ने इस मामले के खुलासे के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है।
इस घटना में अपर्याप्त पुलिस व्यवस्था और लापरवाही के चलते अब प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को निलंबित, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निलंबित कर दिया गया है और इसके पूर्व चौकी प्रभारी और दो पुलिसकर्मियों को निलंबित कर आवश्यक कार्रवाई की गई। सरे बाजार हुए इस हत्याकांड के बाद विपक्षियों ने योगी सरकार को जमकर घेरा। वहीं प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री और प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा को मथुरा आना पड़ा। सरकार के मंत्री से लेकर यूपी पुलिस के बड़े अधिकारी इस मामले पर नजर रख रहे हैं, लेकिन मामले का खुलासा न होने पर व्यापारियों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। घटना के विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद रखा और कैंडल मार्च निकाला। उधर इस वारदात में घायल 2 व्यापारियों की हालत में सुधार है। ऑपरेशन करना पड़ा दोनों का और अब हालत में काफी सुधार है और स्थिर है। पुलिस दावा कर रही है कि इस मामले में जल्द खुलासा कर दिया जाएगा। कई लोगों को हिरासत में लिया जरूर गया है, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।